एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम फिर से ध्वजांक विधि द्वारा भाग सीखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने ध्वजांक विधि द्वारा भाग सीखा था और वो था क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन था। लेकिन उसके 3 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 19 और 20। तो वो तीनों क्वेश्चन हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें तो सर जैसा कि हमारा सबसे पहले रहता है ध्वजांक का जो सेटअप रहता है उस हिसाब से हम इसको लिख लेते हैं। तो वही हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं जिसमें कि जिसका हमको भाग देना है, जो हमारा डिवाइजर है उसमें जो लास्ट वाला डिजिट है 9, उसको तो हम लिखेंगे यहाँ ऊपर, और उस लास्ट वाले डिजिट के आगे जितने भी डिजिट बच गए हैं उनको हम लिखेंगे यहाँ नीचे की ओर। 11 हमारा बच गया, 11, उसको हम लिखेंगे यहाँ नीचे। ये तो है हमारा ध्वजांक और ये है हमारा मुख्यांक। तो मुख्यांक और ध्वजांक। उसके बाद हम यहाँ से जो एक लास्ट का डिजिट होता है उसको तो रख देंगे हम यहाँ लास्ट में 7, और बाकी जो भी बचा हुआ उसको हम रखेंगे यहाँ बीच में 5, 9, 2, 8 एंड 3। और उसके बाद हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमें इस क्वेश्चन से इतना सेटअप लिखना आना चाहिए कि इसका ध्वजांक का सेटअप किस तरह का होता है। तो जिसका हमको भाग देना, जो हमारा डिवाइजर है, उसका हम लास्ट डिजिट यहाँ लिखेंगे ध्वजांक की पोजीशन पे, और जो उसके आगे जो भी बचा हुआ है वो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, वो होगा हमारा मुख्यांक। और जिसमें हमको भाग देना है, जो हमारा डिविडेंड है, उस डिविडेंड के लास्ट डिजिट को हम तीसरे कॉलम में रखेंगे और बाकी जो भी उसके आगे बचा है यहाँ 3 तक वो हम पूरा का पूरा इस बीच वाले कॉलम में रखेंगे। अब हम ध्वजांक का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना होता है, सबसे पहले भाग देना होता है, भाग के बाद माइनस करना होता है, फिर भाग देना होता है, फिर माइनस करना होता है। तो अभी हम भाग किससे देंगे? मुख्यांक से। ध्वजांक में हमारे क्वेश्चन में जो मुख्यांक रहता है वो हमारा भाग देने के काम में आता है। तो सबसे पहली स्टेप हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम 5 में तो 11 का भाग देंगे नहीं, हम 59 पूरा के पूरा लेंगे। यहां से हमने लिया 59, इस 59 में हम 11 से डिवाइड करेंगे। तो हम इस 59 को 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये डिविजिबल होता है कितने बार? इसका क्वोशिएंट आ जाता है 5, यानी कि भागफल। भागफल जो है 5 आता है, और जबकि रिमाइंडर जो है वो 11 की टेबल 5 बार बोलोगे कितना आएगा? 55, 55 आएगा। 55 के बाद कितने बचे? 4। तो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब देखते हैं क्या हमारा काम इससे चल जाएगा। जो भी क्वोशिएंट यानी जो भी भागफल आया उसको हम कहां पुट करते हैं? यहाँ नीचे। जो भी भागफल आएगा वो बीच वाले कॉलम में, ठीक है। और शेषफल के लिए जो भी बचता जाएगा वो हम डिजिट के बाद बाद उतरते जाएंगे। तो क्वोशिएंट 5 आया, उस 5 को हमने यहाँ लिखा। अब लिया क्या था हमने? 59 लिया था, इसलिए जो रिमाइंडर है वो किसके बाद लिखा जाएगा? 59 के बाद लिखा जाएगा। रिमाइंडर कितना है? 4। तो 4 को हम लिखेंगे 59 के बाद। ये कितना हो गया? 42। सेकेंड स्टेप में हम आ गए और हमको क्या मिला? 42 मिला, न्यू डिविडेंड मिल गया हमको। लेकिन अभी इसमें जस्ट डिवाइड करा इससे पहले वाली स्टेप में, तो हमको इस स्टेप में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस करोगे, लेकिन माइनस करोगे क्या? लेटेस्ट अभी अभी आया हुआ भागफल इंटू ध्वजांक। तो अभी अभी आया हुआ भागफल क्या है? 5 इंटू ध्वजांक, यानी ध्वजांक कौन है? 9। तो 5 इंटू 9 को अगर माइनस करने जाओगे तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो 42 है और 5 इंटू 9 हो जाएगा 45। और जब भी छोटे डिजिट में से, ये 42 तो छोटी संख्या है और 45 बड़ा है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस का नंबर मिलेगा। कितना आएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। लेकिन हमको माइनस का 3 नहीं चाहिए, माइनस का डिजिट नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? इन दोनों स्टेप्स को फिर से करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों स्टेप्स के ऊपर हम इसे क्रॉस लगा देंगे और हम फर्स्ट स्टेप को, हम यहाँ अब थर्ड स्टेप नहीं लिखेंगे, हम इस फर्स्ट स्टेप को ही फिर से कर रहे हैं, इसलिए फिर से फर्स्ट लिखेंगे दोबारा। अब क्या करना है कि हमको ये 59 को फिर से दोबारा डिवाइड करना है 11 से। अब हम देखेंगे कि हमारा क्वोशिएंट यानी कि हमारा भागफल कितना आने वाला है। तो हमारा भागफल देखो, पहले कितना था भागफल? 5 था। जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि वहां जाकर के नेगेटिव बन रहा है, इसलिए भागफल को एक संख्या कम कर दो। अभी 5 है तो अब वो ले लेंगे हम 4। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर भी चेंज हो जाएगा, शेषफल भी चेंज हो जाएगा। और कितना चेंज हो जाएगा? जब भी 11 का भाग अगर 4 बार जाने दोगे तो इसका मतलब हुआ 44। 11 का भाग अगर 4 बार जाने देंगे तो 44 हुआ। लेकिन 44 और 59 में डिफरेंस कितना है? कितना डिफरेंस है इनके अंदर? 15 का डिफरेंस है। इसलिए हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। लेकिन पहले तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहां पर लिख चुके हैं,
तो हमको क्या कर देना है, पहले वाले को कट कर देना है। जैसे कि ये 5 है, इस 5 को हम वैलिड नहीं करेंगे, हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, अभी क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन 5 था, अब क्या है 4, लेकिन उसी की जगह पर है, आगे नहीं लिखना। 5 की जगह किसने ले ली, 4 ने ले ली। अब 59 को डिवाइड करा तो 59 के बाद ही हम शेषफल लिखते, रिमाइंडर 15। तो 59 के बाद पहले तो हमारा रिमाइंडर 4 था, लेकिन अब हो गया 15। तो उस 4 की जगह पर हम क्या करेंगे, 15 करेंगे। सेकेंड स्टेप हम बनाएंगे यहां पर। अब पहले 4 था तो ये 42 बना था, लेकिन अब 15 है तो 152 यानी 152 बनेगा, और उसमें हमको माइनस करना पड़ेगा। और माइनस हम क्या करते हैं, भागफल इंटू ध्वजांक। तो भागफल कौन है, 4, ध्वजांक कौन है, 9। 4 इंटू 9 कितना होता है, 36। और 36 को अगर 152 में से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 116 बचेगा। अब एक बार डिवाइड हो गया, एक बार माइनस हो गया, अब इसको ही लेकर के हम डिवाइड करेंगे। तो 116 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। और हम देखेंगे कि हमारा क्वोशिएंट यानी भागफल हमारा कितना आ रहा है, और हमारा रिमाइंडर यानी हमारा शेषफल कितना आ रहा है, ये दोनों हम देख लेंगे। अब जब भी 11 से डिवाइड करने जाओगे, जैसे कि ये 116 जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा, 10 बार ये डिवाइड हो सकता है, 10 टाइम्स। तो हमारे पास ये 6 बचेगा। इस तरह से नॉर्मल डिवाइड इस तरह से होना चाहिए, लेकिन हमको ध्वजांक में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ध्वजांक में हमारा जो क्वोशिएंट है, जो भागफल है, वो डबल डिजिट का नहीं होना चाहिए, वो 9 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए ये मस्ट, ये कंडीशन जरूर अप्लाई होगी कि यहाँ पर जो भागफल है वो हमको 9 ही रहने देना है। जब भागफल 9 रहने देना है, अब हम 11 का भाग फिर से दे रहे हैं, लेकिन हम 11 का भाग कितनी बार जाने दे रहे हैं, 9 बार। और 11 9 से कितने होते हैं, 99 होते हैं, और 99 को अगर माइनस करोगे 116 में से कितने बचेंगे, 17 बच जाएंगे। तो ये 17 हमारा क्या होगा, शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। जबकि क्वोशिएंट यानी भागफल कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम वापस कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे, मेन स्टेप में। तो मेन स्टेप में अब यहां देखो, अब सेकंड डिजिट अब आया, ये तो फर्स्ट डिजिट पहले गलत हो गया, 5 की जगह कौन आ गया, 4। अब सेकंड डिजिट क्या आ रहा है हमारा आंसर का, सेकंड डिजिट आ रहा है 9, क्योंकि भागफल क्या आया है, 9 आया है। अब ये जो रिमाइंडर 17 आया है वो कहाँ लिखेंगे हम, पहले हमारा कहां तक हो चुका था, 152 ले चुके थे, और अब हम इस 2 के बाद लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। तो 178, यानी कि ये अब क्या मिलेगा हमको यहां से, 178 मिलेगा। अब करना क्या है, 178 में माइनस करना है, लेकिन माइनस क्या करना है, हम क्या माइनस करते हैं, भागफल इंटू ध्वजांक इंटू 9। तो भागफल भी 9 है और ध्वजांक भी 9 है, और 9 इंटू 9 कितना होता है, 81, 81 होता है। और 81 को अगर इसमें से आप माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 97। अब एक बार भाग था, यहाँ माइनस हो गया, अब फिर से भाग होगा, यानी कि हमको 97 में फिर से भाग देना है, लेकिन किसका, 11 का। भाग हमेशा किसका देंगे, मुख्यांक का, 11 का। फिर से हम देखेंगे कि हमारा क्वोशिएंट यानी कि हमारा भागफल कितना होने वाला है, और हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर कितना होने वाला है, ये दोनों हम फिर से देखेंगे। अब 11 डिवाइड होगा तो यहाँ कितनी बार डिवाइड हो सकता है, 8 बार, क्योंकि 8 तो वैलिड है, क्योंकि वो 9 से कम है, या तो 9 होगा क्वोशिएंट या 9 से कम होगा। तो 11 8 88 होते हैं, 88, 88 और 97 में डिफरेंस कितना है, 9 का। इस तरह से शेषफल तो आ गया 9 और क्वोशिएंट आ गया 8। फिर हम यहाँ लिखेंगे, हमारा थर्ड डिजिट आ गया 8। बिना किसी रुकावट के यदि माइनस हो जाता है तो हमको आगे बढ़ जाना है, और अगर माइनस करने में दिक्कत आती है और ये नेगेटिव हो जाता है नंबर, माइनस का नंबर आ जाता है, तब हमको स्टेप फिर से करनी होती है। अगर माइनस का नहीं आ रहा है तो हमको स्टेप फिर से नहीं करनी है, हमको चलने देना है। अब ये 8 हमने यहाँ लिख दिया, और ये 9 कहाँ जाएगा, हम क्या ले चुके थे, 178, 178, तो 8 तक पूरा हो गया। तो इस 3 के आगे हमको क्या लिखना है, 9। तो लास्ट में क्या बन जाएगा, 93। और इस 93 में देखो, अब पहले भाग दिया है तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, भागफल क्या आया है, 8 आया है, और ध्वजांक हमारा क्वेश्चन का क्या है, 9 है। तो 8 इंटू 9 कितने होते हैं, 72, 72। और 72 माइनस करेंगे 93 में से, तो हमारे पास बचेगा 21। और लास्ट वाले स्टेप में फिर हम क्या करने वाले हैं, 21 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाग हो गया, फिर माइनस हो गया, अब फिर से भाग होगा। तो डिवाइड हमेशा किससे करना है, 11 से। और 11 से भागफल जो है यानी क्वोशिएंट जो है वो कितना आने वाला है,
11 का कितनी बार जाएगा भाग, एक बार, तो 11 आएंगे। शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा इस बार हमारे पास 10, रिमाइंडर बचेगा 10। तो अब हम क्या करेंगे, इस भागफल को कहाँ लिखेंगे, जब तक भागफल आ रहा है वो बीच वाले कॉलम में लिखा जाएगा। तो भागफल की पोजीशन पे आया 1 है, तो फोर्थ डिजिट यानी 4 डिजिट का हमारा आंसर होगा भागफल का 4981। उसके बाद जो शेषफल रिमाइंडर जो है 10 आ रहा है, उसको हम क्या लिखेंगे, यहां तक तो पूरा हो गया, 3 तक तो हमने पूरा ले लिया, 93, 3 तक पूरा हो चुका है, तो वो 10 कहां ट्रांसफर होगा, अगले कॉलम में, 7 के आगे और इस 3 के बाद, तो ये हो गया 107। लेकिन इस 107 को 107 नहीं रहने देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी आखिरी स्टेप क्या है, डिवाइड की हुई है, भाग है, तो इसके अगली स्टेप में क्या होना था, माइनस, तो हम उस माइनस को यहीं पर लिख देते हैं। और माइनस करते क्या है, जैसे क्या माइनस करते हुए आ रहे हैं हम, भागफल इंटू ध्वजांक, 8 इंटू 9, तो इसी तरह से यहाँ पर भी भागफल क्या है, 1 है, इंटू ध्वजांक क्या है, 9 है, और 1 इंटू 9 कितना होता है, 9, और 107 में से 9 गए तो 98। तो ये 98 जो है वो तो हमारा है रिमाइंडर, और ये हमारा 4981 जो है वो हमारा है भागफल। यानी इस सवाल का भागफल जो है, क्वोशिएंट जो है वो तो आया है 4981, और इस सवाल का जो शेषफल आया है, यानी जो रिमाइंडर आया है, वो आया है 98। तो ये दोनों हमारे पास यहां पर आंसर आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से ध्वजांक का ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको कॉपी कर लें। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 19, 19वां। तो 19वां क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो है 92358 को डिवाइड करना है 151 से। तो वही का वही सेटअप रहेगा हमारा। लास्ट का ये जो 1 है वो ऊपर आएगा, 15 है वो नीचे आएगा, ये हमारा ध्वजांक रहेगा, ये हमारा 15 जो है हमारा मुख्यांक रहेगा, ये फर्स्ट कॉलम में रहेंगे, और ये थर्ड कॉलम यहाँ रहेगा। थर्ड कॉलम में यहाँ से लास्ट डिजिट 8 रहेगा, और आगे जो भी बचा है वो बीच वाले कॉलम में रहेगा। और अब हमको क्या करते जाना है, वहां स्टेप लिखती जानी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, 15 हमारा डिवाइड करने काम आएगा, 9 को डिवाइड करेगा नहीं, हम दोनों क्या लेंगे साथ में, 92। तो 92 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 15 से। तो हमारा क्वोशिएंट यानी भागफल जो है वो कितना आ जाएगा, 15 से डिवाइड होगा तो 15 में 90, 90 आते हैं, कितनी बार आते हैं, ये रिमाइंडर हो गया। तो हमको भागफल और शेषफल दोनों यहाँ पर चाहिएंगे। तो 6 बार जो है क्वोशिएंट आ गया 6, क्योंकि 15 के टेबल में 6 बार जो है 90 आते हैं। शेषफल कितना बचेगा, 2। ये 6 तो हम लिख देंगे यहाँ पर, वो 2 जो है हमने 92 लिया था, इसलिए 92 के बाद हम क्या लिख देंगे, 2। अब बन गया ये 23। सेकेंड क्वेश्चन 23 जो है उस पहले भाग दिया, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, भागफल 6 इंटू ध्वजांक, ध्वजांक हमारा वैसे ही 1 है, तो 6 हम माइनस करेंगे 23 में से, तो कितना आ जाएगा, 17। और जब भाग हो गया, माइनस हो गया, फिर से हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में फिर से भाग करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, और 17 डिवाइडेड बाय 15। डिवाइड हमेशा यहाँ किससे करना है, मुख्यांक से। मुख्यांक कौन है, 15 है। फिर से हमारे पास यहाँ क्वोशिएंट यानी हमारा भागफल क्या आ जाएगा। अब 17 में 15 का भाग कितनी बार जाने वाला है, एक ही बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो रिमाइंडर फिर से 2 बचा। अब उसको फिर यहाँ लिख दो, क्वोशिएंट आया है 1, और रिमाइंडर 2 आया, किसके बाद रखने पर आया है, 23 ले लिया था, 3 तक हम ले चुके थे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर को 2। क्या बचेगा, 25। तो 25 में से अब क्या करेंगे, माइनस, डिवाइड हो गया, अब माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, भागफल इंटू ध्वजांक यानी 1। तो 1 इंटू 1 तो होता 1 ही है, 1 माइनस कर दो 25 में से, 24 आ गया। अब 24 को डिवाइड कर दो फिर से 15 से, एक बार ही होने वाला है। तो यहाँ फिर से हमारे पास क्वोशिएंट भागफल जो है वो क्या आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 2 टाइम होते ही तो 30 हो जाता है, 30 हो जाता है, एक ही बार जाएगा। और रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो फिर से हम यहाँ लिख देते हैं, क्वोशिएंट फिर से हमारे पास 1 आया है, और रिमाइंडर जो 9 आया, देखो हम यहाँ 5 तक सब कुछ ले चुके थे, इसलिए वो 9 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो क्या हो गया लास्ट में, 98 हो गया। इस 98 में से भी माइनस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इस 98 को हम लास्ट में यहाँ लिख दें। तो छठी स्टेप में 98 में से क्या माइनस होने वाला है, भागफल इंटू ध्वजांक, 1 इंटू 1।
तो 1 इंटू 1 होता है, और 98 में से 1 माइनस हो गया तो 97। तो ये जो 97 है वो तो हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर यानी शेषफल आ गया। और 611 जो है हमारे पास क्या आ गया, क्वोशेंट आ गया, भागफल आ गया। ये भागफल है और ये शेषफल है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 19वां जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो इस क्वेश्चन में हमको डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 को डिवाइड करना है 91 से। तो पहले वही सेटअप देख लेंगे, वही 3 कॉलम होंगे हमारे पास। 91 है तो 1 ऊपर रहेगा, 9 जो है वो नीचे रहेगा। ये हमारा हो जाएगा ध्वजांक और ये हो जाएगा हमारा मुख्यांक। मुख्यांक जो है वो भाग देने के काम आएगा, डिवाइड करने के। यहाँ से लास्ट डिजिट कौन है, 5। 5 को लिख देंगे यहाँ पर, और हम ये 1 2 3 4 को लिख देंगे बीच में। तो अब ये हो गया हमारे पास सेटअप। अब हम स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहला हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, और वो भी किसको करना है, यहाँ से हम ले लेते हैं 12, उसको डिवाइड करेंगे हम 9 से। तो हमको देखना है कि हमारे पास भागफल यानी क्वोशेंट कितना आ रहा है। तो 9 का डिवाइड तो एक ही बार होने वाला है, 9 का पहाड़ा एक ही बार बोलेंगे, और बचेंगे कितने, 3 बच जाएंगे। इसलिए हमारे पास शेषफल जो है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हम भागफल को कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, और जो शेषफल 3 आया है हम इस 12 के बाद लिखेंगे। 2 तक हो गया था, तो हमारा शेषफल क्या आया है, 3 आया। अब बन गया है 33। तो 33 में से एक बार भाग हो गया, अब हम माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, भागफल इंटू ध्वजांक। फिर से 1 इंटू 1 वाली कैसे, तो 1 इंटू 1 1 होता है, 33 में से 1 गया तो 32 बचेगा। फिर स्टेप 3 आ जाएगी। स्टेप 3 में हम डिवाइड करेंगे 32 जो यहाँ आया है उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड हमेशा किससे करना है, 9 से करना है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मुख्यांक 9 है। फिर से हम देखेंगे क्वोशेंट यानी भागफल कितना होने वाला है। 9 की टेबल में 32 या 32 से कम कहाँ तक आते हैं हमारे पास, 27 मिल जाएगा हमको। और 27 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स। और इसलिए हमारे पास शेषफल कितना हो जाएगा, 27 और 32 में डिफरेंस होता है 5 का, तो ये हमको मिल जाएगा 5। 3 हम लिखेंगे यहाँ पर, और 5 हम लिखेंगे। हमने 33 3 तक हम ले चुके थे, इसलिए अब हम उस 5 को लिखेंगे यहाँ पर। अब ये बन गया 54, और 54 में से डिवाइड हो चुका है, इसलिए हम माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, भागफल इंटू ध्वजांक, 3 इंटू 1। तो 54 में से 3 गया तो 51 बचा 4। और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, 51 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड फिर से किसका करेंगे, 9 का। 9 का क्योंकि मुख्यांक है। फिर हम देखेंगे कि क्वोशेंट यानी भागफल कितना आ रहा है। तो 9 की टेबल में देखेंगे तो 45 तक जाते हैं हम, और 45 आता है 5 टाइम्स। और शेषफल यानी रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि 9 की टेबल 5 बार बोलोगे तो 45 आएगा। 45 और 51 में कितना डिफरेंस होता है, 6 का। इसलिए क्वोशेंट जब तक आ रहा हो तो बीच में ही लिखना हमको। क्वोशेंट आया 5 और हमारा जो शेषफल आया है वो 6 आया है। अब यहाँ तो 4 तक पूरा हो गया था, अब उस 6 को कहाँ लिखेंगे हम, इस 4 के बाद और इस 5 के पहले, यानी यहाँ। ये हमारा क्या हो गया, 65 हो गया। 65 ऐसा ही नहीं लिख देना है, या तो यहाँ भी कर सकते हैं वो स्टेप, और यहाँ भी कर सकते हैं। तो छठी स्टेप में हमारा क्या हो जाए, क्योंकि डिवाइड हो रखा होता है तो हमको माइनस करना होता है। माइनस क्या करेंगे, भागफल इंटू ध्वजांक, 5 इंटू 1। 5 इंटू 1 5 होता है, और 65 में से 5 गया तो 60 बचेगा। तो इस तरह से 60 जो है वो तो हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। और 135 हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशेंट हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए भागफल आया 135, और इसी सवाल के लिए शेषफल आया हमारे पास 60 आया रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में हमको रिपीट स्टेप नहीं करनी पड़ी, क्वेश्चन नंबर 19 में भी नहीं करनी पड़ी, 20 में भी नहीं करनी पड़ी। जबकि क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है, इनमें हमको रिपीट स्टेप करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा माइनस करने पर कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर आ जाता है। तो बहुत ही आसानी से हम ध्वजांक को कर सकते हैं। और भी प्रैक्टिस के लिए बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।